हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। Two friends A and B, each weighing 40 kg, are sitting on a frictionless platform some distance d apart. A rolls a ball of mass 4 kg on the platform towards B, which B catches. Then B rolls the ball towards A and A catches it. The ball keeps on moving back and forth between A and B. The ball has a fixed speed of 5 meters per second on the platform. Find the speed of A after he rolls the ball for the first time. Find the speed of A after he catches the ball for the first time. Find the speeds of A and B after the ball has made 5 round trips and is held by A. How many times can A roll the ball? Where is the center of mass of the system A plus B plus ball at the end of the nth trip? ठीक है, तो ये दोनों फ्रेंड्स का मास दिया हुआ है, दो लोग जो है ए और बी। तो दोनों का मास है 40 केजी और बॉल का मास है 4 केजी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। और बॉल का स्पीड हर बार 5 मीटर पर सेकेंड है प्लेटफॉर्म पे। तो अब यहाँ पर ये है ए, ये बी है, ये प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों खेल रहे हैं। ये ए जो है बॉल को लुढ़काता है इधर इसकी तरफ, फिर ये पकड़ता है, ये इसकी तरफ लुढ़का देता है और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जब पहली बार ए बॉल को बी की तरफ फेंकेगा तो उसके बाद इसके पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा। तो जब ये बॉल को इधर फेंका तो इसको पीछे की तरफ रिकॉइल मिला। ये सिस्टम, ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। तो अगर हमको v1 फाइंड करना है तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ए प्लस बॉल इज इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम में बॉल के पास स्पीड है v0, तो इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी नॉट। तो ये m इंटू वी नॉट। और मैन का, ये जो बॉय है, इसका वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में v1, तो इसका मोमेंटम कैपिटल M इंटू माइनस वी वन। तो यहां से v1 का वैल्यू आ गया। तो ये a का वेलोसिटी हम लोग को मिल गया पहली बार जब वो बॉल को थ्रो किया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग से बोल रहा है कि जब पहली बार a बॉल को कैच किया होगा तब उसका वेलोसिटी कितना हो चुका है। तो अब ये a का हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, ये v1 से इधर जा रहा था और ये बॉल जब उधर गया तो b उसको वापस थ्रो किया और बॉल इसकी तरफ आ रहा है विथ स्पीड v0। तो ये a लेफ्ट में जा रहा है v1 से, बॉल इसकी तरफ आ रहा है v0 से। तो जब ये बॉल को कैच कर लेगा तो फिर ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v से जा रहे हैं। अगेन इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए तो इस बॉय का हो जाएगा कैपिटल M इंटू वी वन, लेफ्ट साइड में है तो माइनस कैपिटल M v1। बॉल का माइनस M इंटू वी नॉट, बॉल का वेलोसिटी भी लेफ्ट में। कैच कर लेने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो माइनस M प्लस M इंटू वी। तो यहां से a का वेलोसिटी अपने पास आ गया पहली बार जब वो बॉल को कैच कर लेता है, 2m v नॉट अपॉन m प्लस m। थर्ड पार्ट में हम लोग से बोला गया है फाइंड द स्पीड्स ऑफ a एंड b आफ्टर द बॉल हैज मेड 5 राउंड ट्रिप्स एंड इज हेल्ड बाय a। इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं इसको। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। 5 राउंड ट्रिप्स कंप्लीट कर चुका है, मतलब एक राउंड ट्रिप कब होता है, जब बॉल ए से बी के पास जाता है और बी से ए के पास वापस आ जाता है, ये एक राउंड ट्रिप है। ऐसा 5 ट्रिप्स कंप्लीट हो चुका है, तब हम लोग को बताना है कि ए और बी के पास कितना वेलोसिटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये बी को देखें, बी के पास जब बॉल आता है तो वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है और ये वी नॉट से वापस चला गया। तो बॉल के मोमेंटम में कितने का चेंज आया, वी नॉट से आ रहा था वी नॉट से चला गया, तो बॉल के मोमेंटम में
2mv0 का चेंज आया, डायरेक्शन चेंज हो चुका है इसका। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर एंड बिफोर रीचिंग बी, तो m इंटू वी नॉट माइनस माइनस एम वी नॉट, 2mv0 का चेंज आया, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लें लेफ्ट को, तो फाइनल मोमेंटम mv0 और इनिशियल मोमेंटम माइनस mv0, 2mv0 का चेंज आया। मतलब बॉल पर जो इंपल्स लगा है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग अप्लाई कर दें, तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 2mv0 के बराबर इंपल्स लगा। किस पर लगा? तो इतना इंपल्स इस बी के द्वारा बॉल को दिया गया और बॉल के द्वारा बी को दिया गया, दोनों एक दूसरे पर इंपल्स लगाया 2mv0 के बराबर। कब? हर बार जब बी बॉल को कैच करता है और फिर उसको वापस थ्रो कर देता है, इस प्रोसेस में 2mv0 का इंपल्स बॉय बी जो है वो बॉल को देता है और बॉल बी को देता है। इसी से बॉय का वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे 5 राउंड ट्रिप में सेम अमाउंट ऑफ इंपल्स इज गिवन टू बी बाय द बॉल, ठीक है ना। 5 ट्रिप के बाद कितना इंपल्स मिला होगा? हर ट्रिप में जे इंपल्स मिल रहा है, तो 5 ट्रिप में बॉय बी जो है उसको 5j इंपल्स मिल चुका है, एक बार में j इंपल्स मिल रहा है, तो टोटल इंपल्स उसको 5 राउंड ट्रिप में 5j मिल चुका है। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हम लोग बॉय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बॉय को कितना इंपल्स मिला? 5j इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, और इनिशियल क्या था? इनिशियल 0 है, इनिशियली बी के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इससे बी का वेलोसिटी आ गया 10mv0 बाई कैपिटल M। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे तो जो अपना जो भी न्यूमेरिकल आंसर है वो मिल जाएगा। ये तो बी का वेलोसिटी आया। अब ए का वेलोसिटी देखते हैं। फाइनली ए बॉल को कैच कर चुका है आफ्टर 5 राउंड ट्रिप्स। ये बी का वेलोसिटी हम लोग को मालूम है। इस पूरे सिस्टम को देखा जाए, ए प्लस बी प्लस बॉल, ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है। ये जो भी ये लोग आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो इनिशियली जब ये सिस्टम चालू हुआ था तो सब लोग रेस्ट पर थे, किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो फाइनली इस बॉय बी के पास जो मोमेंटम है वो m इंटू वी बी, और इधर बॉल प्लस ए के पास जो मोमेंटम है m प्लस एम इंटू माइनस वी ए, दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच इज 0। तो यहां से अपने पास a का वेलोसिटी आ गया m वी बी अपॉन एम प्लस एम। वी बी हम लोग कैलकुलेट किए थे, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो इस तरह से अपने पास a और b का वेलोसिटी आ जाएगा। हम लोग को यहाँ है ना हर ट्रिप में वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करना है। पहली बार दिमाग में आता है कि अरे 5 ट्रिप के बाद निकालना है, तो क्या हर ट्रिप का वेलोसिटी निकालते रहें? नहीं, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली v और v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन में बोला था कि हम लोग ए कितनी बार बॉल को रोल कर सकता है, हाउ मैनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल। तो ए कितनी बार रोल कर सकता है? जब तक कि ए का वेलोसिटी बॉल के वेलोसिटी से ज्यादा ना हो जाए। देखो, बॉल ए के पास अप्रोच करता है, तो बॉल जब ए के पास आ रहा है, तो अगर ए का वेलोसिटी बॉल के वेलोसिटी से ज्यादा हो चुका है, तो फिर बॉल ए के पास नहीं पहुंच पाएगा और ए बॉल को नहीं पकड़ने वाला है। तो हम लोग को इतना ट्रिप देखना है कि ए का वेलोसिटी बॉल के वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तो फिर बॉल कभी भी ए के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो वही हम लोग लिख रहे हैं कि स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी नॉट हो जाए, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो हम लोग मानते हैं कि n ट्रिप्स के बाद ऐसा हुआ है, n नंबर ऑफ ट्रिप्स हो चुका है। तो ऐसे n ट्रिप में b को कितना इंपल्स मिला होगा? n इंटू जे। इसके लिए हम लोग ऊपर वाला ऑप्शन रेफर कर सकते हैं जिसमें हम लोग देखे थे 5 ट्रिप के बाद कितना इंपल्स मिला था? 5j।
तो n ट्रिप्स के बाद b को कितना इंपल्स मिला, n इंटू जे, तो उससे b के पास कितना वेलोसिटी आ गया होगा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, b के लिए अप्लाई किए, j का वैल्यू 2mv0 है, तो इतना इंपल्स मिला 2nmv0 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये n टाइम्स j लिखा हुआ है, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो n ट्रिप्स के बाद b के पास इतना वेलोसिटी है, तो अगर b के पास इतना वेलोसिटी है तो n ट्रिप्स के बाद a के पास कितना वेलोसिटी होगा, n नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीट हो चुका है, तो जो काम हम लोग 5 ट्रिप्स के लिए किए थे वही n ट्रिप्स के लिए कर रहे हैं। तो अब a के पास कितना वेलोसिटी होगा, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर देते हैं, इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो, तो m इंटू वीबी, बी का मोमेंटम, और a प्लस बॉल का मोमेंटम m प्लस एम इंटू माइनस वी है, ये फाइनली n ट्रिप्स के बाद मोमेंटम और इनिशियली जीरो। तो यहां से a का वेलोसिटी अपने पास ये आ गया 2nmv0 अपॉन m प्लस एम। अब va जो है एटलीस्ट v0 के बराबर हो जाए, तो ये जो va का वैल्यू आया है इसको हम लोग v0 के बराबर कर दिए, और इसमें जब वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग तो n का वैल्यू आ रहा है 5.5, मतलब 5.5 ट्रिप्स के बाद v0 पहुंचेगा, तो 5.5 ट्रिप नंबर ऑफ ट्रिप जो रहेगा फ्रैक्शन में होगा नहीं, इसका मतलब a का वेलोसिटी v0 नहीं पहुंच रहा है, उससे ज्यादा पहुंचेगा, और कब पहुंचेगा, 6th ट्रिप में। 5.5 ट्रिप में अगर एग्जैक्टली v0 पहुंच रहा है, इसका मतलब 6 ट्रिप के बाद वो जो वेलोसिटी है वो v0 से ऊपर जा चुका है, तो n का वैल्यू 6 हो गया, और 6 बार ये रोल कर सकता है। 6th बार जब ये रोल करेगा तो रोल करने के बाद जो a है उसका वेलोसिटी v0 से ज्यादा हो चुका होगा, तो फिर बॉल वापस उसके पास नहीं पहुंच सकता।